हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं मैरिज का। मैरिज के वर्ड से शादी में तो आप लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना तब तक हम वोकैबलरी सीख लें मैरिज रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। तो वन वर्ड्स डिनोटिंग मैरिजेस डे 2 है आज। तो जानते हैं वर्ड। सबसे पहला वर्ड है एडल्ट्री। अगर आप मैरिड हैं, आप पहले से ही शादीशुदा है और शादी के बावजूद आपका कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, whether you are a man or you are a woman, then this is known as this is a crime, this is not legally acceptable। तो ये कानूनी रूप से सही नहीं है, इसको कहते हैं एडल्ट्री, राइट। अच्छा, एडल्ट्री से याद आया, मैंने आपको एक और वर्ड बताया था। तो जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि मैंने एक एडल्ट्री से ही रिलेटेड पैरोनिम बताया था, राइट। तो उसका मीनिंग भी बताइएगा आप लोग, ठीक है। और अगर जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी है पिछली, तो प्लीज़ देखिएगा कि इससे रिलेटेड एक और वर्ड मैंने आपको बताया था। तो आई होप आप लोगों ने देखी होगी अच्छे से और आप मेरे को ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एलिमनी। शादी के बाद अगर सपोज डिवोर्स हो जाता है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर डिवोर्स हो जाता है तो जो पैसा मिलता है, जो वाइफ को अलाउंस भत्ता देना पड़ता है, एक हस्बैंड को वाइफ को एक भत्ता जो देना पड़ता है, इट इज नोन एज एलिमनी। आपने वो मूवी देखी होगी माय नेम इज खान, जिसमें शाहरुख खान कहता है काजोल से कि उसके हस्बैंड ने उसको एलिमनी भी नहीं दी थी। तो ये जो इंग्लिश के वर्ड्स मूवीज में भी यूज होते हैं ना, तो उनसे भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये एलिमनी है, अलायंस भत्ता देना, पेड टू वाइफ, हस्बैंड देते हैं पत्नी को डिवोर्स होने पे, तलाक होने पे। और इसका प्रोनाउंसिएशन डाइवोर्स नहीं होता, डिवोर्स होता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज मीजोगेमिस्ट। मीजोगेमिस्ट क्या होता है? ये एक पर्सन के लिए आता है। जो ये वन होता है ना, वन होता है एक पर्सन के लिए, राइट। किसी भी पर्सन के लिए मीजोगेमिस्ट कोई भी हो सकता है, एक मैन हो सकता है, एक वुमन हो सकता है, हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो मीजो, देखिए इन दोनों को हम ब्रेक करते हैं, याद कैसे करेंगे। मीजो होता है, मीजो का मतलब होता है हेड। गैमिस्ट का गैमी वर्ड से निकला है गैमिस्ट, क्योंकि एक पर्सन की बात हो रही है तो गैमिस्ट हो गया। तो गैमिस्ट होता है आपका मैरिज के लिए आता है, गैमी वर्ड मैरिज के लिए आता है। तो वन हु हेट्स मैरिज, तो मीजो को याद रखिए, मीजो हेट से निकला है, गैमिस्ट जो है आपका मैरिज से निकला है। और यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, मीजोगेमी की बात नहीं हो रही। मीजोगेमी मतलब शादी से नफरत करने की प्रैक्टिस, ओके। मीजोगेमी, फिर से बोल देती हूँ, मीजोगेमी जो होता है MISOGAMY, उसमें क्या होता है, आप शादी से नफरत करने की एक प्रैक्टिस होती है, एक रिवाज होता है। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन की बात होती है, वेदर ही इज अ वुमन और मैन। अब आप कहेंगे मैंने वुमन के साथ ही क्यों लगा दिया, क्योंकि नॉर्मली ही ज्यादातर यूज किया जाता है, ओके। पुरुष प्रधान देश होने की वजह से थोड़ा सा तो है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड। अब वैसे पुरुष प्रधानता इतनी नहीं रह गई है, बट स्टिल मानते तो है ही लोग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है बाइगमी, को हम देख लेते हैं। बाइगमी मतलब टू वाइफ्स और हस्बैंड्स एट अ टाइम। जब आप ऑलरेडी मैरिड है, ओके, इसको ध्यान से समझिएगा। आप मैरिड है, ये दोनों है, ये मेरा मैन है और ये मेरी वुमन है, ठीक है। तो ये दोनों मैरिड हैं और आपने कहीं दूसरी जगह किसी से शादी कर ली, राइट। नहीं पता, इनको नहीं पता कि इन्होंने शादी कर ली है किसी से, या इन्होंने भी शादी, कोई भी शादी कर सकता है। देखिए, आई बिलीव इन इक्वालिटी, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, तो आई बिलीव इन इक्वालिटी, दोनों को ही मैं लेकर चलती हूँ, ओके। तो ये इन्होंने अगर मैरिज कर ली किसी मैन से चुपके से, और इन्होंने भी अगर मैरिज कर ली, तो ये एक लीगली, कानूनी रूप से दिस इज अ क्राइम, ये एक ऑफेंस है, अपराध है। लीगली टर्म में बाइगमी को ही यूज किया जाता है जब आप ऑलरेडी शादी हो चुकी है आपकी और फिर भी आपने शादी कर ली, ठीक है। अच्छा, आपने वो मूवी देखी होगी घर वाली बाहर वाली, जिसमें अनिल कपूर ऑलरेडी मैरिड होता है रवीना टंडन से और नेपाल में जाके मैरिज कर लेता है, तो उसे बाइगमी कहा जाएगा, राइट।
अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है, अब इसको याद कैसे करेंगे? बाई मतलब टू और गैमी मतलब क्या हो जाएगा आपका? मैरिज, राइट। और ये एक प्रैक्टिस है, एक कस्टम है, एक रिवाज है, राइट। दिस इज अ प्रैक्टिस, ओके। ये कोई पर्सन की बात नहीं हो रही कि डेट ही इज अ बाइगेमिस्ट हम कह सकते हैं, राइट। लेकिन ये मैं बाइगेमी की बात कर रही हूँ, तो मॉडिफाई कर सकते हैं वर्ड्स को, तो नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो आई होप आगे से आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं माइन्यूट चीज़ें भी बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ देने की आपको कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वर्ड्स में हम आते हैं पॉलीगेमी। पॉलीगेमी क्या होता है? जब आपके मोर देन वन हस्बैंड या वाइफ हो, स्पाउस, जिसे हम स्पाउस कहते हैं, ठीक है। हस्बैंड या वाइफ के लिए एक कॉमन टर्म होता है, राइट। तो अगर कोई हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ के लिए स्पाउस कहेगा, और अगर कोई वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड के लिए क्या कहेगी? स्पाउस कह सकती है। अगर आपने फॉर्म भरे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा स्पाउस नेम पूछा जाता है। तो स्पाउस नेम मतलब आप उसको नहीं पता, फॉर्म बनाने वाले को नहीं पता कि आप मेल है या फीमेल है ना, तभी तो वो चेक बॉक्स में पूछता है मेल और फीमेल। और अगर आप मैरिड है तो आपके स्पाउस का नाम पूछता है, ओके। तो स्पाउस मीन्स मैन और वुमेन की बात हो रही है, पति या पत्नी की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका पॉलीएंड्री। तो ये तो पॉली मतलब क्या होता है? बहु, मतलब यहाँ पे मल्टीपल है, बहु पे मत चले जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो पॉली मतलब होता है आपका मैनी, और गैमी मतलब मैरिज। तो जब बहुत सारे शादी के रिवाज होते हैं कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, फिर से शादी कर ली, राजा दशरथ की बात कर लें अगर हम, ठीक है, तो उनके पास क्या था? 3 पत्नियां थी, ठीक है। अब पॉली एंड्री में आते हैं। तो ये तो मैरिज थी। ये एंड्री जो होता है जब मोर देन वन हस्बैंड की बात हो रही हो, कि उनके पास मोर देन वन हस्बैंड थे। तो ये कैरेक्टर कौन था? अगर आप लोगों ने महाभारत देखी है तो आप जानते होंगे ये कैरेक्टर था, ये प्रैक्टिस की थी किन्होंने? द्रौपदी ने। उनके पास 5 पति थे, तभी उनका नाम पांचाली भी था, राइट। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीगाइनी। तो एंड्री से आपका हस्बैंड निकल गया और पॉली से आपका मैनी निकल गया। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीगाइनी। अच्छा, गायनेकोलॉजिस्ट वर्ड तो सभी ने सुना होगा। तो गायनी मतलब ये गायनी से निकला है, तो यहाँ पे पॉलीगाइनी मीन्स मैनी वाइफ्स। जब एक ही पति के बहुत सारी पत्नियां होती हैं तो उनको कहते हैं पॉलीगाइनी। ये एक प्रैक्टिस होती है जब एक ही पत्नी की बहुत सारी पत्नियां होती हैं। अ मैन हैज मोर देन वन वाइफ, ओके। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्क्यूबिनेज। कॉन्क्यूबिनेज क्या होता है? लिव इन रिलेशनशिप, मतलब आप शादी नहीं किए हैं और आप दोनों लोग साथ में रह रहे हैं, तो डेट इज नोन एज कॉन्क्यूबिनेज। स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, कॉन्क्यूबिनेज, राइट। तो लिव इन रिलेशनशिप इसे कहा जाता है, और इसका एक जो टेक्निकल जो टर्म है उसको हम कॉन्क्यूबिनेज कहते हैं। तो जिस वुमन के साथ रहते हैं उसका नाम क्या है? कॉन्क्यूबाइन, राइट। शी इज नोन एज कॉन्क्यूबाइन, जिसको हिंदी में मुझे बोलना देखिए बताना पड़ रहा है, रखैल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो शी इज नोन एज कॉन्क्यूबाइन इन इंग्लिश। तो प्लीज इंग्लिश वर्ड बोलिएगा इन सब वर्ड्स के, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा शब्द लगती है ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पिंस्टर। तो स्पिंस्टर में क्या होता है? स्पिंस्टर उसके लिए आता है, उस वुमेन के लिए आता है, अनमैरिड वुमेन के लिए जिसकी एज, चलिए ध्यान दीजिए ये दोनों ही वर्ड जो है अनमैरिड वुमेन के लिए है, लेकिन स्पिंस्टर उसके लिए होता है जिसकी एज 23 to 26 होती है। पुराने ज़माने में यही सोचा जाता था कि एक लड़की की शादी ही उसका सब कुछ है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है, लोग बिना शादी के भी रह रहे हैं। तो ठीक है, तो इतना और डीप में मैं नहीं जाना चाहूँगी। तो नेक्स्ट वर्ड में हम देख लेते हैं। स्पिंस्टर होता है अनमैरिड वुमेन जिसकी एज होती है 23 to 26, राइट।
और थॉर्नबैक भी एक वर्ड होता है, ध्यान दीजिएगा। थॉर्नबैक उसका मतलब होता है आपका अनमैरिड वुमन है लेकिन ओवर द एज ऑफ 26, तो दिस इज नोन एज थॉर्नबैक। तो इन दोनों में ध्यान दे दीजिएगा, राइट। और कॉन्क्यूबिनेज, इन सब वर्ड्स में ध्यान दीजिएगा। तो आई होप आपको ये वर्ड्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इनको कॉपी में नोट करते रहिए। और ये वीडियो सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश तो सभी सीख सकते हैं ना, तो सभी इनको ध्यान रखिए, इन वर्ड्स को यूज करिए। अब आप बोलेंगे कि हम इनको याद कैसे करें, तो इन वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा जब आप यूज करेंगे तभी आप उनको याद रख पाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।